हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास फिफ्थ। बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण में लेसन 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन 9 हमारा है सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा इसकी डिफिनेशन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे विपिन, तुम बताओ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। अब इसमें जैसे सर्वनाम शब्द क्या है, विपिन, तुम भी संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया गया है। और किसने मतलब जिसका नाम आता है वो भी संज्ञा होता है। कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन देखो, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी। यहाँ पर यह वह शब्द से निश्चय पूर्वक संकेत किया जा रहा है, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवें नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट हमारा है, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी बच्चों, पांचवा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, आइए उसको देख लेते हैं। सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम वचन और कारक के प्रभाव से रूप बदलते हैं। तो शब्द का प्रयोग अपनापन जताने के लिए किया जाता है। ईश्वर, मातृभूमि, भाई बहन, मित्र आदि के लिए प्रयोग करते हैं। तुम और हम का प्रयोग एक वचन में आदर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह, वह, मैं, तू, आप, कौन, कोई, क्या, कुछ, जो, ये 10 मूल सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्दों से कारकीय रूप, जैसे देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, कारक एक वचन बहुवचन, कारक में करता है मैं, मैंने, हम, हमने, कर्म मुझे, हमें, करण में मुझसे, हमसे, संप्रदान मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, अपादान मुझसे अलग होने के भाव में, हमसे अलग होने के भाव में है। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, अधिकरण मुझ पर, हम पर, सब पर। देखो फिर है, ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला है, क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का में देखो कोई प्रश्नवाचक नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। हमारा, उनका, मैं, हमने, हमें, तुम्हारा, आप,
उन्हें, तुम, हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हमें, जिसने, उसने, मुझे, वह। कहने का मतलब है उचित सर्वनाम से हमें रिक्त स्थानों को भरना था, जैसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है जिसने भी यह कविता लिखी है हो वह महान कवि है। नेक्स्ट है वह कविता उसने मुझे, वह यह किताब उसने मुझे दी है। मैं आज खाना खा लिया। अध्यापिका जी ने मुझे बुलाया है, वह बहुत मीठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने सारा बाग छान डाला। यहाँ इस पहले में मैंने सर्वनाम शब्द है। सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन में अपने आप, यह सर्वनाम शब्द है। फिर है उन्होंने आपके लिए आदेश भिजवाया। उन्होंने सर्वनाम शब्द है। तुम बातें क्यों कर रहे हो, इसमें तुम शब्द जो है वह सर्वनाम है। बच्चों जैसे जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है उसे तुम लोग भी कर लेना, क्योंकि वही सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही या गलत पर सही का निशान लगाइए। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, सही है। कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, नहीं। सर्वनाम लिंग से प्रभावित होते हैं, नहीं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, नहीं बच्चों। 4 भेद हैं, 4 भेद नहीं होते, उसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, तो संज्ञा के साथ नहीं, संज्ञा के साथ नहीं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में समझा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके 6 प्रकार के होते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। आप लोग भी बुक को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।